हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं और एकदम आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। ओके, मेमोरी स्वैपिंग के बारे में। ओके, सो लाइक अगर आप बीसीए, बीटेक, एमसीए या फिर किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सी सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक मेमोरी स्वैपिंग होता क्या है। ओके, सी इंट्रोडक्शन अगर हम इसका देखें तो मेमोरी स्वैपिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेम्परेरली मूव प्रोसेसेस फ्रॉम मेन मेमोरी रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क। ओके, एंड देन ब्रिंग देम बैक व्हेन नीडेड। ओके, सी सबसे पहले लाइक समझते हैं इसको कि लाइक मेमोरी स्वैपिंग होता क्या है। सी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है मेन मेमोरी या फिर रैम को मैनेज करना। ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम में एक टाइम पर बहुत सारे प्रोसेसेस रन करना चाहते हैं। ओके, लेकिन रैम की साइज़ लिमिटेड होती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक टेक्निक यूज़ करता है जिसे हम मेमोरी स्वैपिंग कहते हैं। समझ गए आप? सो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर लाइक समझे कि तो मेमोरी स्वैपिंग एक टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस प्रोसेसेस को टेम्पररी रैम से डिस्क पर भेज देता है और जब ज़रूरत होती है ओके तब वापस रैम में ले आता है। ओके, सो इस टेक्निक का मेन गोल क्या होता है? रैम को फ्री करना ताकि नए प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सके थोड़े टाइम के लिए। सो अब समझते कि लाइक स्वैपिंग का बेसिक कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंग्लिश में। ओके, सो बेसिकली swapping helps the system free up RAM so that other processes can run. It is mainly used in multi-programming systems where multiple processes need memory at the same time. जो मैंने अभी आपको मेरे तरीके से बताया था। In simple terms, swapping allows the operating system to manage limited RAM efficiently by transferring processes between RAM and disk. Okay? अभी हम समझते हैं कि लाइक व्हाट इज स्वैपिंग। स्वैपिंग होता क्या है? ओके, सी बेसिकली swapping is the process of moving a process from main memory to secondary storage and bringing it back later for execution. Okay, स्वैपिंग में बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, स्वैप आउट और स्वैप इन। ओके, जब कोई प्रोसेस रैम से डिस्क पर भेजा जाता है उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? स्वैप आउट कहा जाता है। ओके, और जब वही प्रोसेस डिस्क से वापस रैम में लोड होता है ना तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्वैप इन कहते हैं। ओके, सिंपल है। सो लाइक इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को रैम और डिस्क के बीच में मूव करता रहता है, इधर से उधर से इधर अपने हिसाब से। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा भी है। ओके, व्हेन अ प्रोसेस इज मूव फ्रॉम रैम टू डिस्क इट इज़ कॉल्ड स्वैप आउट। व्हेन द प्रोसेस इज ब्रॉड बैक फ्रॉम disk to RAM it is called swapping. Okay, so this mechanism helps the operating system manage memory and run more processes than the available RAM. Okay, अभी हम समझते हैं कि like how memory swapping works. Okay, see अगर हम इसको देखें तो स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस है। ओके, सबसे पहले द स्वैपिंग प्रोसेस जनरली वर्क्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अ प्रोसेस इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी रैम फॉर एग्जीक्यूशन। उसके बाद इफ मेमोरी बिकम्स फुल एंड अनदर प्रोसेस नीड्स मेमोरी द ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट्स अ लेस एक्टिव प्रोसेस सो दैट प्रोसेस इज टेम्पररीली मूव टू सेकेंडरी स्टोरेज यानी स्वैप स्पेस। ओके, सो बेसिकली दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड स्वैप आउट। सी सबसे पहले जब कोई प्रोग्राम रन होता है ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को रैम में लोड करता है ताकि लाइक सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट अच्छे से कर सके। ओके, अब मान लो कि लाइक रैम में ऑलरेडी कुछ प्रोसेस लोडेड है और रैम फुल हो चुकी है तो इस टाइम पे एक नया प्रोसेस सिस्टम में आता है जिसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, क्योंकि रैम क्या है? फुल है हमारी। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी लेस एक्टिव प्रोसेस या टेम्पररी आइडल प्रोसेस जो है उसको क्या करता है? सिलेक्ट करता है। तो उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पररी डिस्क पर ट्रांसफ़र करता है, बैकअप समझ लो। तो इस प्रोसेस को स्वैप आउट कहा जाता है। और जब लाइक रैम में स्पेस फ्री हो जाता है, अब जो अभी अपना काम है वो करने के बाद फ्री हो कर देते हैं हम स्पेस, तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नए प्रोसेस को रैम में वापस लोड कर देता है। ओके, बाद में जब स्वैप आउट प्रोसेस को फिर से एग्जीक्यूट करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को डिस्क से वापस रैम में ले आता है जिसे स्वैप इन बोला जाता है। जिसको हमने भेजा था
फिर उसको वापस लेते हैं। सो इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस को मेमोरी स्वैपिंग कहा जाता है। ओके, अब लाइक एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। ओके, सी बेसिकली मान लो कि लाइक सिस्टम की रैम में सिर्फ 2 प्रोसेस ही एक टाइम पर स्टोर हो सकते हैं। ओके, सो इनिशियली रैम में 2 प्रोसेस लोडेड है, ऐसा मान लो आप, P1 और P2। ओके, सो अब एक नया प्रोसेस सिस्टम में आ गया है, P3। ओके, लाइक अभी क्या हो गया, क्योंकि रैम ऑलरेडी फुल है P1 और P2 की वजह से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS P1 को डिस्क पर स्वैप आउट कर देता है और P3 को रैम में लोड कर देता है, क्योंकि उसका काम है। अब रैम में प्रोसेसेस होंगे P2 और P3 के, और डिस्क पर टेम्पररी स्टोर्ड प्रोसेस होगा ऑलरेडी, P1 उसको रखा जाएगा उधर। ओके, सो लाइक बाद में क्या होगा, बाद में जब P1 को एग्जीक्यूट करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे प्रोसेस को स्वैप आउट करके P1 को वापस रैम में स्वैप इन कर देता है। ओके, सो इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम लिमिटेड रैम के बावजूद मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज कर पाता है। ओके, समझ गए आप। अब बात करते हैं लाइक स्वैप स्पेस की। ओके, सी बेसिकली स्वैप स्पेस एक स्पेशल एरिया होता है जो कि लाइक हार्ड डिस्क पर रिजर्व किया जाता है। जब लाइक प्रोसेस रैम से टेम्पररी रिमूव किए जाते हैं तो उन्हें इसी स्वैप स्पेस में स्टोर किया जाता है। स्वैप स्पेस ये टर्म आपको वाइवा में पूछी जा सकती है। ओके, सो बेसिकली मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स और विंडोज़ भी स्वैप स्पेस का यूज़ करते हैं, और लाइक ताकि वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट हो सके। ओके, अब बात करते हैं हम मेमोरी स्वैपिंग के एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ भी सकते हो। ओके, तो बेसिकली सबसे पहला एडवांटेजेस है कि सिस्टम एक टाइम पर ज़्यादा प्रोसेस हैंडल कर सकता है, चाहे रैम लिमिटेड ही क्यों ना हो। और दूसरा एडवांटेजेस क्या है, बेटर CPU यूटिलाइजेशन। जब लाइक एक प्रोसेस वेट कर रहा होता है तब सिस्टम दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि लाइक मेमोरी मैनेजमेंट इफिशिएंट हो जाता है। अब बात करते हैं लाइक मेमोरी स्वैपिंग के डिसएडवांटेजेस की। ये आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप पढ़ कर जाना, या फिर मेरा वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, लिख पाओगे कुछ तो। ओके, सो डिसएडवांटेज की बात करें तो डिस्क एक्सेस रैम से लाइक बहुत स्लो होता है, इसलिए अगर स्वैपिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हो लगातार तो सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि लाइक स्वैपिंग के लिए एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस चाहिए होता है, जिसे स्वैप स्पेस कहते हैं हम। ओके, अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्वैपिंग करे तो एक प्रॉब्लम होती है जिसे थ्रैशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रैशिंग। ओके, थ्रैशिंग कहते हैं, जिसमें सिस्टम का ज़्यादा टाइम सिर्फ स्वैपिंग में ही वेस्ट हो जाता है। ओके, सो लाइक एक्चुअल एग्जीक्यूशन इससे क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है इससे, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। अब लाइक एक क्विक कंसेप्ट अगर आपको बताओ इस पूरे वीडियो का। ओके, ये स्वैप स्पेस, इसके बारे में तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसको आप पढ़ भी सकते हो। ओके, सी इस पूरे वीडियो का अगर कंसेप्ट की बात करूँ तो मेमोरी स्वैपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इफिशिएंटली मैनेज लिमिटेड मेन मेमोरी। ओके, सो बाय टेम्परली moving processes between RAM and disk, the system can run more process and improve overall resource utilization. Okay, however, excessive swapping can slow down the system, which is why modern operating system combine swapping with advanced techniques like paging and virtual memory. Okay, see, मेमोरी स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोसेसेस रैम और डिस्क के बीच टेम्पररीली मूव होते रहते हैं जब उनका काम निकलता है या फिर नया कोई आ जाता है। ओके, जब प्रोसेस रैम से डिस्क पर जाता है तो उसे हम स्वैप आउट कहते हैं, और जब प्रोसेस डिस्क से वापस रैम में आता है ना तो उसे हम स्वैप इन कहते हैं। और ये स्वैप आउट और स्वैप इन का कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए या फिर MCQ में। ओके, सो इस टेक्निक की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम लिमिटेड रैम होने के बावजूद मल्टीपल प्रोसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाता है। ओके, सो लाइक इसी के साथ अपना जो भी ये वीडियो का जो कंसेप्ट है यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।